हेलो साथी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। साथियों, हमें जिसका बेसब्री से इंतजार था वो क्षण आ चुका है। जैसे ही हम परेशान थे कि यूपीएससी की वैकेंसी आखिरकार कब तक आएगी, कौन से महीने में आएगी। ये तो कंफर्म हो गया था कि 2025 में यूपीएससी की वैकेंसी आने वाली है, बट ये कंफर्म नहीं हुआ था कि यूपीएससी की वैकेंसी कौन से महीने में आने वाली है। भर्ती बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल में स्पष्ट कह दिया है कि भाई साहब, अप्रैल के अंतिम दिनों में हम आप लोगों के सामने यूपीएससी का नोटिफिकेशन आउट कर देंगे, जो कि 4,543 पदों पर ये वैकेंसी निकालने वाली है। हालांकि ये वैकेंसी पहले बजट के अनुसार 7,000 वैकेंसी थी, जो कि घट गए 4,543 पद हुए हैं। किस तरीके से हुए हैं पता नहीं, हो सकता है जब नोटिफिकेशन आए तो ये वैकेंसी इंक्रीज होकर आए। आदित्यनाथ योगी जी ने, हमारे सीएम साहब ने भी इसकी घोषणा की थी कि यूपी के अंतर्गत हम 40,000 पुलिस कर्मियों को शामिल करने वाले हैं, जैसी 60,244 भर्ती कंप्लीट हो जाती है। तो फिर विधानसभा में उन्होंने भाषण में बोला कि वो 40,000 नहीं, 30,000 के ऊपर उन्होंने भाषण दिया। 30,000 पुलिस कर्मियों को हम शामिल करने वाले हैं। फिर पेपर कटिंग के माध्यम से हमें पता चलता है कि 35,000 पुलिस कर्मियों को शामिल करने की ये सोच रहे हैं। फाइनली आज स्पष्ट हो चुका है कि ये 26,000 प्लस कुछ विद्यार्थियों को 26,000 प्लस कुछ विद्यार्थियों को पुलिस कर्मियां बनाने की सोच रहे हैं। चलो, बहुत खुशी की बात है, जिसमें से 4,543 पद यूपीएससी के रहने वाले। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह बनता है कि परीक्षा ये ऑफलाइन होने वाली है या ऑनलाइन होने वाली है। मुद्दा ये नहीं है कि परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है ऑनलाइन होने वाली, मुद्दा ये है कि धांधलेबाजी कहां हम रोक सकते हैं। ऑफलाइन में रोक सकते हैं या ऑनलाइन में रोक सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या इस बार यूपीएससी के 2 एग्जाम होने वाले, प्री प्लस मेन? क्या इसके एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है? इन सभी चीजों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं, ये भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है। आप कौन सी वेबसाइट पर जाएंगे? भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आप जाएंगे, जहां पर लिखा हुआ है uppbpb.gov.in पर। जैसे ही आप जाएंगे तो यहां आपको आज के लेटेस्ट 4 नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, जो कि भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। 28/3, 28/3, 28/3, 28/3। तो जैसे ही आप इन नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो यहां आपके सामने इस तरीके से नोटिफिकेशन खुलकर आ जाएगा। यहां पर आप सभी के सामने ये बोला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की जो हमने निकाली थी, उसका अब एग्जाम ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन कराने वाले इन्होंने ये बोला है। कहां बोला है, ध्यान दीजिएगा। भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में उपरोक्त शासनादेश में प्रदत्त विस्तृत दिशा निर्देश के अनुपालन में अब इस भर्ती की लिखित परीक्षा का वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रकार कि ऑफलाइन परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। इन्होंने साफ साफ ये बोला है कि जो हम परीक्षा पहले ऑफलाइन कराते थे तो उसमें पता चल जाता था कि यहां धांधलेबाजी हुई है या नहीं हुई। एक दिन पहले, 2 दिन पहले, कुछ घंटे पहले तो वहां पेपर आउट हो जाते थे। पेपर आउट हो जाते तो वायरल हो जाते थे, तो वहां पता चल जाता था कि हाँ भाई, पेपर आउट हुआ है, लीक हुआ है, तो इस भर्ती को कैंसिल किया जाए। बट लेकिन ऑनलाइन में पता ही नहीं चलता। कहीं से पता चलता है किसी ने कंप्यूटर हैक कर लिया, कहीं से ये पता चलता है किसी ने ब्लूटूथ से आ गया, कहीं से ये पता चलता है किसी कंप्यूटर सेंटर वाले ने वायर बिछा रखे और दूसरी तरफ हैकर बैठे हुए, वहां से पूरी की पूरे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपरली इनका जांच जो थी वो सही तरीके से नहीं बैठ पा रही थी और प्रॉपरली ये इसको संभाल नहीं पा रहे। कहने का माध्यम ये है कि भर्ती बोर्ड ऑनलाइन को संभाल नहीं पा रहा, ये जो आपकी धांधलेबाजी है होती है उसे संभाल नहीं पा रहा। तो इसने निर्णय ये लिया है कि अब ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन परीक्षा कराने का निर्णय लिया है भर्ती बोर्ड। जब इसमें लिया है उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पदों पर सीधी भर्ती के 2023 वाली के लिए इन्होंने जब बोल दिया है कि हम ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन कराने वाले, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि यूपीएससी की वैकेंसी भी आपकी अब ऑफलाइन होने वाली है। अब बहुत सारे ये बोलेंगे कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों होने वाले हैं। भाई, ऑनलाइन में आपका कंप्यूटर में क्वेश्चन होंगे और ऑफलाइन में ओएमआर सीट में क्वेश्चन फिल कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला, ना ऑनलाइन होने वाली। आपकी जो परीक्षा है अब कंप्लीटली तरीके से ऑफलाइन होने वाली। कैसे होने वाली है? अब आपकी जो परीक्षा है कैसे होने वाली भाई साहब? ऑफलाइन परीक्षा होने वाली है। अब आप लोग ये बताइए कि आप लोग ऑफलाइन में परीक्षा में ज्यादा संतुष्ट रहते हैं या ऑनलाइन में?
अब ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, पर यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो ऑफलाइन जरूर होगी, ये कंफर्म हो चुका है। अब दूसरा बड़ा मुद्दा ये आता है कि भाई साहब ये इसके यूपीएसआई के एग्जाम के इस बार 2 एग्जाम होने वाले, 2 पेपर होने वाले प्री प्लस में। देखो भाई, अगर ये वैकेंसी 2026 की होती, ध्यान दीजिएगा, अगर ये वैकेंसी 2026 की होती तो भर्ती बोर्ड एक बार को सोच भी सकता था कि पेपर हम 2 करा सकते हैं, एक प्री करा ले, एक मेन करा ले, ये सोच भी सकता था। लेकिन भर्ती बोर्ड ने ऐसा कुछ प्लान नहीं है। इन्होंने यह साफ साफ बोला है कि आपकी जो परीक्षा है 2025 में कंप्लीट कराने का आदेश दिया गया है। 2025 में कंप्लीट कराने का आदेश दिया है आदित्यनाथ योगी जी ने, कि भर्ती बोर्ड को साफ साफ निर्देश मिलेगी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जितने भी पद हैं 2025 में ये वैकेंसी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास कितने महीने बचते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे के पूरे 9 महीने। अब 9 महीने में आपकी वैकेंसी जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट का मतलब इसमें एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा, फिजिकल भी हो जाएगा, आपकी रनिंग भी हो जाएगी, आपका मेडिकल भी हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, और हो सकता है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए 9 महीने के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि अप्रैल में आप लोगों के सामने वैकेंसी आएंगी। हाँ भाई बिल्कुल सही है। तो एग्जाम कब होगा भैया? 3 से 4 महीने के भीतर ही आपका एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। इस तरीके से जो बात कर रहे हैं, इन्होंने साफ साफ बोला है कि 2025 में 1 साल के अंदर ये पूरी वैकेंसी कंप्लीट कराने का निर्देश दिया है। तो इसका मतलब यह है कि अप्रैल से वो 9 महीने में जब वैकेंसी कंप्लीट होगी तो इसका मतलब 3 से 4 महीने में आपका पेपर हो जाएगा, और 1 से 2 महीने में आपका फिजिकल हो जाएगा, और 1 से 2 महीने मेडिकल, और 1 से 2 महीने में आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा आपके 9 महीने तक। तो दिसंबर में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इन्होंने साफ साफ बोला कि 2025 में हमें भर्ती कंप्लीट चाहिए। तो कंप्लीट का मतलब यही है कि 9 महीने बचे। अब 9 महीने के अंदर आप सभी अगर निकाल लेते हैं 3 से 4 महीने, तो 3 से 4 महीने में ना तो ये प्री करा रहे हैं ना मेंस करा रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप सभी का 3 से 4 महीने में एक पेपर होने वाला है। 3 से 4 महीने में एक पेपर होगा। अगर ये बोलते हैं कि 2025 की जगह ये 2026 में कंप्लीट कराए, तो भी हम सोच सकते थे कि भाई हाँ 2 पेपर होंगे, बट इस बार यूपीएसआई के एक ही पेपर आएगा, और वो भी ऑफलाइन पेपर आएगा। प्री प्लस मेंस कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होगा, वो भी ऑफलाइन होने वाला है। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं इसके सिलेबस, इसके एग्जाम पैटर्न पर। आप सभी को ये पता होगा कि भाई साहब इसके हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का, प्रति क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। मैथ्स के 40 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। अब जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जीके जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, जिसमें जीके जीएस की बात कर लेता हूं स्पेशल, तो 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें मूल विधि के 10 क्वेश्चन आएंगे, संविधान के भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें एक सब्जेक्ट और एक नया ऐड होगा इस बार, मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि के भी 10 क्वेश्चन आएंगे। ओवरऑल की मैं बात कर लेता हूं, 40 क्वेश्चन आपको मिलने वाले जीके जीएस में। कुछ इस प्रकार से 10 क्वेश्चन मूल विधि यानी कानून से, 10 क्वेश्चन संविधान से, 10 क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि, और 10 क्वेश्चन आपका जीके जीएस। तो ओवरऑल 40 क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 मार्क्स का आपके क्वेश्चन मार्क्स रहने वाले। ओवरऑल 60 क्वेश्चन का पेपर होगा, 400 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 2 घंटा आपको समय मिलने वाला है। ऑफलाइन आपका पेपर होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, बट हाँ इसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत तगड़ा रोल होता है। अब मैं बात कर लेता हूं, जब 160 क्वेश्चन में 400 मार्क्स लाने होते हैं, तो इसमें क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई वाले मार्क्स भी होते हैं। हाँ भैया होते हैं। आपको ईच सब्जेक्ट में 35% मार्क्स लाने ही लाने, यानी मैं 100 में से 35 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने, 100 में से 35 मार्क्स तो लाने ही लाने, 35%। अगर मैं ओवरऑल की बात कर लेता हूं, इन सभी सब्जेक्टों में आपको 50% लाने, 50% का 400 में से 200 मार्क्स तो आपके सही होने ही चाहिए। अगर आपके 200 मार्क्स सही है और हर एक सब्जेक्ट में 35% मार्क्स सही है, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर किसी भी परसेंट में अगर आपने 50% पूरा कर दिया और किसी सब्जेक्ट में आपके 35% नहीं हो रहे, 30% हो रहे, तो अभी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ठीक, तो ये आप लोगों का पैटर्न रहने वाला है। पूरा पैटर्न मैंने आप लोगों को यहां बता दिया। अभी भी कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लेना। अब बहुत सारे बच्चे परेशान हैं एज के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं, जो जनरल की एज है आपकी 21 से 28 वर्ष है, और जो आपकी ओबीसी, एससी,
एसटी की जो एज रहने वाली है वो 21 से 33 वर्ष रहने वाली है, क्योंकि इसमें 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्या सर हमें यूपीएसआई में जनरल वालों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? भैया मुद्दा तो ये कहता है कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कम से कम 2 साल का। अब इसके लिए हमें ट्विटर अभियान चलाना होगा, सभी को एक साथ आना होगा। अब इसके लिए मैं सभी यूट्यूबर, सभी बड़े से बड़े, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, सबसे बात करने को रेडी हूं। उससे ही पहले आप लोग रेडी होने चाहिए। क्या आप लोग ट्विटर अभियान के लिए रेडी हैं? एज रिलैक्सेशन जो कि अप्रैल के अंतिम दिनों में आप सभी के सामने नोटिफिकेशन आ रहा है, उसमें साफ साफ आ जाए कि हाँ भाई एज रिलैक्सेशन हमें कम से कम 2 साल का मिलना चाहिए। अगर तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। एक न्यूज आप लोगों को मैं ये देना चाहता हूं, जो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहा है तो उसमें मैं आप लोगों की चार चांद लगाने के लिए 1 अप्रैल से आपकी रात को 8 बजे रीजनिंग की स्पेशल क्लास मैं खुद लेके आ रहा हूं। अब आप लोग ये सब रीजनिंग स्पेशल क्यों, रीजनिंग स्पेशल क्यों है मेरा बच्चा, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं। हाँ सर आते हैं। अब मैथ का जो पोर्शन होता है, मैथ के पोर्शन में 8 से 10 क्वेश्चन भी आपके रीजनिंग के देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, तो 50 से 55 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के आते हैं यूपीएसआई में। तो इसका लिए मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग की स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रहा हूं 1 अप्रैल रात को 8 बजे। सर इसमें क्या क्या मिलने वाला है? भैया यूपीएसआई का पूरा लेवल इसमें मिलने वाला है। 2016-2021 के आधार पर मैं आपको यूपीएसआई बना दूंगा। इस बार रीजनिंग की गारंटी मैं लेता हूं। आप लोग चाहोगे मैं सारे सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दूंगा, पर पहले मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पहले स्पष्ट तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लो। पहले 50 क्वेश्चन हम यहाँ स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आप लोग इच्छुक हैं इस क्लास के, तो भाई इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं और बोल सकते हैं ऐड मी यूपीएसआई क्लासेस। क्योंकि अगर जो बच्चा मेरे पास यहाँ मैसेज करता है तो हम आप उस बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहां हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे आपकी अपनी एप्लीकेशन टीटीआई स्टडी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा टीटीआई स्टडी। वहां हम आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा देंगे यूपीएसआई के। किसके भैया? यूपीएसआई के। अगर आप लोग फ्री मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि टीटीआई स्टडी के नाम से है। आप वहां से लाभ उठा सकते हैं और अपना एक मैसेज डाल सकते हैं ऐड मी यूपीएसआई क्लासेस में, तो 8077726755 पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर डायरेक्ट क्लास में मुलाकात होती है रात को 8 बजे। कौन कौन विद्यार्थी क्लास में आएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।